गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो लास्ट चैप्टर हमने किया था द जर्नी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। It talks about so many issues which is related to education, then single child, then a child who has lost his or her parents, and how education becomes a only weapon or tool through which they can rise high. So the play the text or the chapter talks about the importance of education, how much important education is in everyone's life, and how we take numerous journeys. There is a physical journey, there is psychological journey, there is sociological journey, there are personal journeys as well, and so on and so forth. So this particular essay or chapter tells you that there are several journeys that as an individual we are taking, कि हम जो है बहुत सारी यात्राएं करते हैं। कुछ यात्रा जो होती हैं पर्सनल लेवल पे होती हैं, कुछ सोशल होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं, कुछ जोग्राफिकल होती हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसमें भी कई यात्राओं का उनका जिक्र किया गया है। तो आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विच प्लेस और रीजन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? कौन से प्लेस को इसमें डिस्क्राइब किया गया है ना? अ विलेज इन द नागा हिल्स हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, है ना। एक गांव है नागा हिल्स पे, उसको डिस्क्राइब किया गया है। वाई वॉज द जर्नी सो डिफ़िकल्ट? उनकी जर्नी इतनी मुश्किल क्यों थी? द जर्नी वॉज सो डिफ़िकल्ट बिकॉज दे ट्रैवल्ड ऑन फुट थ्रू द डिफ़िकल्ट जंगल एंड माउंटेन्स एरिया, है ना। तो उनकी जर्नी इसलिए डिफ़िकल्ट थी क्योंकि उनको जो है पैदल ही चलना पड़ता था, और पहाड़ों में जंगल के बीच से होके। ठीक है। डू यू एनकाउंटर सच डिफ़िकल्टीज वेल कमिंग टू कॉलेज? इफ़ येस, व्हाट आर दे? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कॉलेज आने में, तो उनके बारे में बताइए। सो दिस मे बी वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आंसर, है ना। ये आज का क्वेश्चन है कि आपको किसी तरह की कॉलेज आने में परेशानी होती है। मान लीजिए कुछ बच्चों के घर तक बस नहीं आती है, वो पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं। फिर कुछ लोगों को ट्रेन नहीं मिलती है, कुछ लोग ऑटो से आते हैं। कोरोना में तो और दिक्कतें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर दें कि डू यू एनकाउंटर, क्या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है कॉलेज आने में, कि साइकिल नहीं है, या साइकिल नहीं मिलती है, कई बार बस नहीं मिलती है, ट्रेन नहीं मिलती है, ऑटो नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा हमें बताइएगा अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो। हु इज़ विनी? विनी कौन है? विनी इज़ द सीनियर स्कूल मेट ऑफ टिनुला। विनी जो है स्कूल मेट है उसकी, टिनुला की। What does the story focus on? The story focuses on the physical as well as emotional journey, ना। जो स्टोरी है वो क्या फोकस करती है? दो तरह की जर्नी है, दो तरह की। एक जोग्राफिकल, जो कि जो कि अपने वो गांव से लेके और स्कूल तक ट्रैवल करते हैं। दूसरी इमोशनल है, जो कि वो विनी के मजाक उड़ाने के बाद जो है इमोशनली स्ट्रांग हो जाती है, वो रोने लग जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। हमें कहानी के शीर्षक की सार्थकता बतानी है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। जो टाइटल है इसका बहुत ही सार्थक है। इन दिस स्टोरी टू काइंड्स ऑफ जर्नी हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इस किताब में दो यात्राओं के बारे में बात की गई है। द फिज़िकल जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो फिज़िकल जर्नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना, प्रॉब्लम से भरी हुई है। टिनुला इज़ अ 13-year-old गर्ल। टिनुला एक 13 साल की एक छोटी सी बच्ची है। शी गोज़ फ्रॉम हर विलेज इन द हिल्स टू हर बोर्डिंग स्कूल विच इज़ अ फ्यू माइल्स अवे। वो क्या करती है? अपने गांव से जो बोर्डिंग स्कूल जाती है, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर है। द जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो जर्नी उनकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरी है। सी रीचेज हर स्कूल एट नाइट इन अ वेरी कोल्ड वेदर। तो वो अपने जो हैं
गांव में अपने स्कूल में जब वो पहुंचती है तो उसमें बहुत ठंड हो जाती है और वो ठंड से काँप रहे होते हैं. देयर हर क्लासमेट विनी टेल्स हर अबाउट हर बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट हैज़ अ न्यू गर्लफ्रेंड. वहाँ पे उसकी जो दोस्त हैं, उसकी क्लासमेट हैं या फिर स्कूलमेट कहा जाए तो वो उसको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट जो है उसकी अब नई गर्लफ्रेंड बन गई है. बिफोर दिस शी नेवर थॉट ऑफ ह्यूबर्ट बीइंग अ बॉयफ्रेंड. उससे पहले ह्यूबर्ट को उसने कभी बॉयफ्रेंड के तौर पर नहीं सोचा था. नाउ शी एम्बार्क्स ऑन अ डिफरेंट जर्नी. तो वो दूसरी तरह की जर्नी में भी चल पड़ती है. दिस इज़ इमोशनल जर्नी. ये एक इमोशनल भावनात्मक जर्नी है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द रेलेवेंट ऑफ द टाइटल इज़ वेरी रेलेवेंट. हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन हेल्पिंग द इंडिविजुअल. हाउ डज द स्टोरी, किस तरह से ये कहानी जो है बताती है कि कम्युनिटी किस तरह से जो है एक इंडिविजुअल की मदद करती है. द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी. जो कहानी है वो एक कम्युनिटी के एक जो है क्या बोलेंगे हम, समुदाय के लोग जो हैं किस तरह से एक आम इंसान की या फिर एक जो है एक व्यक्ति की किस तरह से सहायता करते हैं. टिनुला एंड हर ब्रदर हैव टू अंडरटेक 2 डिफिकल्ट जर्नीज. टिनुला और उसके भाई को बहुत ही एक कठिन जर्नी का सामना करना पड़ता है. द मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी आर आल्सो इन दिस ग्रुप. और जो हैं उनके कम्युनिटी के मेंबर भी उसके ग्रुप में हो जाते हैं. ईच मेंबर हैज़ ब्रॉट सम मील्स विद हिम. हर एक जो मेंबर अब अपने साथ क्या लाता है, थोड़ा सा खाना लाता है. दे शेयर देयर मील ऑन द वे. और वो अपना खाना जो है वो शेयर कर लेते हैं. द पीपल ऑफ दिस ग्रुप हेल्प टेनुला. और इसके जो लोग हैं वो टेनुला की मदद करते हैं. वन वुमेन गिव्स हर अ लॉट टू ईट. और एक औरत उसको बहुत सारा खाने को भी देती हैं. दे हेल्प हर इन क्रॉसिंग द स्ट्रीम. वो उसको स्ट्रीम नदी या नाला जो है क्रॉस करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. इन द ट्रेन अ मैन गिव्स टेनुला सीट. ट्रेन में जो है टेनुला को कोई सीट दे देता है. अनदर पर्सन गिव्स टेनुला एंड ब्रदर लिफ्ट इन द कार. दस द कम्युनल मेंबर हेल्प वन अनदर. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा मदद करता है या सहायता करता है. असेस द ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी. आप भाई बहन का जिस तरह से रिश्ता इसमें डिस्क्राइब किया गया उसके बारे में हमें बताइए. टिनुला इज़ अ 13 years old girl. She lives in a village in the Naga Hills. टिनुला एक 13 साल की बच्ची है, लड़की है और वो नागा हिल्स में अपने गांव में रहती है. तेमजिनबा इज़ हर ब्रदर. तेमजिनबा उनके बड़े भाई हैं. एंड देयर इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रदर और सिस्टर के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता है. इन द स्टोरी दे अंडरटेक 2 journeys. स्टोरी में 2 तरह की जर्नीज वो लेते हैं. फर्स्ट ही ब्रिंग्स हर फ्रॉम हर बोर्डिंग स्कूल टू हर विलेज. पहले वो उसको बोर्डिंग स्कूल से विलेज के लिए लाता है, फिर जो दोबारा से वापस छोड़ने जाता है. देन ही कंपनीज हर टू स्कूल आफ्टर द वेकेशन. और बाद में वो उसको स्कूल छोड़ने जाता है जबकि सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं. ही लव्स हर. वो अपनी सिस्टर का बहुत प्यार करता है एंड केयर्स फॉर हर. ख्याल भी रखता है. ड्यूरिंग द जर्नी ही टेक्स केयर ऑफ हर सिस्टर. जर्नी के दौरान वो अपनी बहन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है. ऑन द वे ही हेल्प्स हर इन द क्रॉसिंग द स्ट्रीम. और जब भी वो नदी पार करते हैं तो उनका ख्याल रखता है. एंड ही टेक्स ऑल द लगेज ऑफ हिज सिस्टर ऑन हिज बैक वाइल गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. वो जो है सारा लगेज जो अपने कंधों पे लेता है जब वो ऊपर जा रहे होते हैं. What is special about the landscape portrayed in the story? लैंडस्केप के बारे में हमें कुछ बताइए इस कहानी के बारे में. द स्टोरी इज सेट इन ए विलेज. जो स्टोरी है एक गांव की कहानी है. द लैंडस्केप इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज डिफ़िकल्ट. जो लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है और कठिनाइयों से भरा हुआ है. दिस इज़ अ हिली एरिया. ये पहाड़ी एरिया है. देर आर डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो. और उसमें बहुत सारे क्या हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं.
देर आर नो ब्रिजेस, कोई भी नदियों पे कोई भी ब्रिज नहीं बने हुए हैं. इन द रेनी सीजन, सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है टू क्रॉस दिस रिवर बिकॉज द वाटर फ्लो इज़ वेरी फास्ट एंड हैवी. ओनली इन विंटर द फ्लो वाटर इज़ रिड्यूस. सर्दियों में ही जो है पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है. एंड देन ओनली दे कैन change, you can cross the river, then people can cross the river or stream. Life in this region is very tough. Life जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा टफ होती है. बट देयर इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडस्केप एंड द पीपल. लेकिन लोग जो हैं फिर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, तो ये आपको इस तरह से करने हैं. हाँ, और आपके इसमें जो है और क्वेश्चंस हैं तो मैं देख लेता हूँ. ठीक, और क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चों, नाउ दिस इज़ द टाइम टू गिव यू एन असाइनमेंट एज वेल. सो आई वांट यू टू राइट एन असाइनमेंट फॉर मी. और असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट में आपको क्या करना है? असाइनमेंट में आपको अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. वो आपके साथ खेलते हैं, वो आपसे गुस्सा होते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर. तो उस रिलेशनशिप के बारे में हमें 1-2 पेज का असाइनमेंट बना के देना है. All the students are supposed to submit the assignment by 21st of June. 21 जून तक जो है आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है. आपके पास 10 दिन है मुझे लगता है, या 21 नहीं तो बाद में कभी भी देख लेंगे, है ना. 22, 23, 24 चलो कर लेते हैं, जहाँ पे आपको 2 हफ्ते मिल जाए. तो 24 जून तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू सबमिट दिस असाइनमेंट एज सुन एज दे कैन. सो लास्ट डेट इज़ 14th. Before also you submit, and you can submit, and please submit the soft copy and keep the hard copy with you. मेरे को आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट कीजिएगा और हार्ड कॉपी जो है अपने पास रख दीजिएगा. क्या कई बार ऐसा होता है बच्चे कि मेरे से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो आप मुझे जो है सॉफ्ट कॉपी दोबारा भेज सकें. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी सॉफ्ट कॉपी बाय 24th. एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू write, understand and think about this particular chapter, and they should think about their relationship with their brothers, sisters, okay, in their life. और ये बहुत ज़रूरी है. तो ये आपको करना है बच्चे. ठीक है. हाँ, अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. 1-2 हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कर देता हूँ. राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. की बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, शुरुआत में जो है उसके बारे में एक नोट लिखिए. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल नेम्ड टिनुला. यह जो है एक लड़की की कहानी है जो कि 13 साल की है. द स्टोरी टेक्स इन अ ट्राइबल विलेज इन द जंगल्स ऑफ नागालैंड. ये एक ट्राइबल जो हैं आदिवासी लड़की की कहानी है जो कि अपने गांव में रहती है और जो कि उसका गांव जो है पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है. When the story starts, it was early morning. जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो सुबह का वक्त होता है. And it is still dark, और अभी भी अंधेरा है. But Tinula wakes up by the squealing of Piglet. और जो टिनुला है वो जो है सुबह उठ जाती है पिगलेट की, जो सुअर के बच्चे होते हैं, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ से. But she does not sleep again she does not sleep again after that because she has to return to her boarding school. उसके बाद वो वापस नहीं जाती हैं क्योंकि उसको अपने बोर्डिंग स्कूल में वापस जाना होता है. आफ्टर द वेकेशन ऑफ 2 months, 2 महीने की छुट्टी के बाद. द स्कूल इज़ quite far away from
her village because she has to take a journey and travel through difficult jungle, mountains, and board a train, then a car. So it's a very difficult journey that she has to take. ठीक है. Describe Tinula's journey from her boarding school to her village. You describe the journey of Tinula from her brother from village to the boarding school. है ना. ये और देख लेते हैं क्वेश्चंस. है ना. टिनुला की जर्नी बताइए आप बोर्डिंग स्कूल से गांव से लेके बोर्डिंग स्कूल तक. टिनुला गॉट अप एंड चेक्ड हर फेवरेट ड्रेस इन द टिन सेड. है ना. तो पहला काम जो टिनुला किया गया वो खड़ी हुई और अपना फेवरेट ड्रेस चेक किया कि वो जो है उसके डब्बे में रखा हुआ है या नहीं. हर आंट कुकड अ सिंपल मील. और उसकी आंटी ने उसके लिए एक बहुत ही साधारण खाना बना दिया. आफ्टर दैट शी एंड हर ब्रदर स्टार्टेड देयर जर्नी. और खाना खाने के बाद वो दोनों ही जो है अपने जर्नी के लिए चल दिए. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे रीच द प्लेन्स. और बहुत चलने के बाद वो प्लेन्स में पहुंच गए. द सन हैज़ राइजन एंड द व्यूज़ लुक वेरी ब्यूटीफुल. सूर्य उदय हो चुका था और बहुत खूबसूरत लग रहा था. दे हैड टू कीप अप देयर फास्ट पेस एज टिनुला एंड ब्रदर तिमजिन हैड टू रीच मिरानी बाय 4 in the afternoon. वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे क्योंकि उन्हें 4 बजे तक स्टेशन पे टाउन जो था मिरानी उसके स्टेशन पे पहुंचना था क्योंकि वहाँ से वो 4 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है. ऑन द वे दे सॉ द ट्रैक्स लेफ्ट बाय द एलिफेंट्स. जब वो जाते हैं वापस तो वो जो है देखते हैं कि हाथी के पैरों के निशान. टिनुला's ब्रदर वॉज अलार्म. टिनुला के भाई जो काफ़ी अलार्म हो जाते हैं. बट वन वूमन टोल्ड हिम दैट द ट्रैक मेंट दैट एलिफेंट हैड ऑलरेडी गॉन. लेकिन एक औरत बताती है कि टिनुला को कि ये जो हाथी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं. लाइक द प्रीवियस जर्नी दे एट देयर फूड इन द मिडवे. पिछली जर्नी की तरह वो इस बार भी अपना खाना जो है बीच में जो है नियर द बैंक ऑफ रिवर और नदी के किनारे पर वो खाते हैं. When Tinula and brother reached the station, the winter sun was already setting. जब टिनुला और उसका भाई जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो सूर्य जो है वो अस्त हो रहा था या होने वाला था. दे बोर्डेड द ट्रेन विच वॉज क्राउडेड. वो अपनी बस पकड़ लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. एंड हर ब्रदर वो हैड टू ट्रैवल स्टैंडिंग अप. और उसके भाई को जो है खड़े होकर ही यात्रा करनी पड़ती है. At one of the wayside station, her brother bought tea. When the train stops for long time at one station, then her brother Timjinba gets down. वो नीचे उतरते हैं and brings tea and some snacks for her. और चाय और कुछ खाने के लिए उनके लिए लाते हैं. Finally the train reached Farketing. Farketing पे वो पहुँचती है. द स्टेशन विच वॉज नियरेस्ट टू हर स्कूल. जो कि स्टेशन उसके स्कूल से ज़्यादा नज़दीक है. इट वॉज नियरली मिडनाइट एंड द स्टेशन वॉज डेजर्टेड. रात के 12 बज चुके हैं और अब वो स्टेशन बिल्कुल खाली है. द स्कूल वॉज 3 or 4 miles फ्रॉम द स्टेशन. स्कूल जो है 3 से 4 मील दूर है. और ये सोचकर कि रात को कुछ मिलेगा नहीं तिमजिनबा परेशान हो जाता है. फ्रॉम देयर दे वुड हैव टू वॉक इन द मिडल डार्क. They have to walk. He thinks and it's very difficult for them to walk because it's night. क्योंकि वहाँ पे रात हो चुकी है तो उनके लिए वॉक करना बड़ा मुश्किल है. Luckily they meet a man. वो खुशकिस्मती से वो किसी एक इंसान से मिलते हैं. Who was going that way in his car. जो कि उस तरह कार में जा रहा था. And he offered to take them to school. और वो उन्हें ऑफ़र करता है स्कूल में छोड़ने के लिए. तो इस तरह उनकी जर्नी होती है. ठीक है. अच्छा, इसमें कुछ पूछा गया है ना. फुट हिल क्या होता है? फुट हिल होता है बच्चे द प्लेन एरिया एट द बेस ऑफ द हिल. प्लेन एरिया समतल भूमि जो कि पहाड़ के शुरुआत होने के पास होती है. रैकेट क्या होता है? लाउड नॉइज और क्लैमर, बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, है ना. कुल्हड़ क्या होता है? अर्दन कप, है ना, मिट्टी का एक कप फॉर ड्रिंकिंग चाय. याम स्वीट पोटैटो. याम क्या होता है? स्वीट पोटैटो होता है.
हरिकेन लैम्प, अ लैम्प विद अ ग्लास चिमनी, है ना। हरिकेन लैम्प का ऐसा लैम्प जिसमें कि ग्लास की चिमनी है, एंड अ मेटल लिड टू प्रोटेक्ट द फ्लेम फ्रॉम हाई विंड्स, और उसके ऊपर मेटल की लिड है जो कि उसे बचाती है हवाओं से। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। पढ़ाई कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। कुछ तो कल हम दूसरा चैप्टर भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।